गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के कल तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, जो कि आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योगा नीति शुरू की? तो योगा पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य वही बन गया है। हिंट, ठीक है, पहचानना। पहला राज्य वही बन गया है जिसकी दो दो कैपिटल है, एक देहरादून और दूसरी भारसेन, जिसके सीएम है पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल सही बात। जिसके गवर्नर है गुरमीत सिंह। किस राज्य की बारे में बात हो रही है यहाँ पर? हाँ, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का उद्देश्य है कि उत्तराखंड बन जाए ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य गंतव्य बन जाए। इसके लिए अभी जो भी योगा सेंटर खोले जाएंगे कहाँ पर, उत्तराखंड में, वो उनको सब्सिडी वगैरह भी देंगे। इसके लिए उन्होंने पॉलिसी यानी कि नीति शुरू की है। स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड की? उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर के निर्देशक डायरेक्टर बने हैं सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती, ठीक है। ये जो सुमन चक्रवर्ती जी है, इनको टॉप 100 रिसर्चर्स एशिया में 2023 में टॉप 100 जो रिसर्चर्स हैं उनकी लिस्ट में भी शामिल किया गया था, ठीक है। और अभी आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर बन गए। अगला, रिसेंटली माजी वसुंधरा अभियान 6.0 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो मांझी वसुंधरा जो अभियान है इसको शुरू किया है, जहां के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जहां की कैपिटल है मुंबई। हाँ, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है। ये जो अभियान है, पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है। ये अभियान एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, यानी कि एक पर्यावरण पहल है। इस अभियान को 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 अगले साल तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 28,317 जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है उनको कवर किया जाएगा। किसके तहत? डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। बात की जाए कि ये जो एनवायरनमेंट है इसकी अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा किसने की? जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है कहाँ के? महाराष्ट्र के। उन्होंने, नाम क्या है इनका? पंकज मुंडे, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित ये अभियान है, इतनी बात क्लियर। क्योंकि डायरेक्ट कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये ब्ला ब्ला इनिशिएटिव है या स्कीम है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बारे में हमें सीएम और कैपिटल पता चल गई है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और यहाँ के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर यानी पर्यावरण मंत्री हैं वो भी आप याद रखना। देन आपसे पूछा कि विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। गोवा, मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा पूर्ण साक्षर राज्य भारत का बन गया है। अब ये जो पूर्ण साक्षर राज्य है यानी कि कंप्लीट जो लिटरेट स्टेट है, उसका क्राइटेरिया क्या है? कि जहां पर लिटरेसी 95% से ज्यादा होगी। कितने परसेंट से? 95% से। इस बात को भी आप याद रखना, उसको फुल्ली लिटरेट स्टेट मान लिया जाएगा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, मानिक शाह सीएम और एन इंद्रसेन रेड्डी गवर्नर। काफी दिनों के बाद त्रिपुरा का नाम आया है, तो
ये तीनों चीजें भी आप नोट डाउन कर लेना अगर भूल गए हो। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द ओटावा कन्वेंशन? हाल ही में ओटावा संधि को छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? ठीक है, ज्यादा बहुत सारी लिस्ट में टॉप पर रहता है देश ये, है ना। और ये ओटावा संधि को छोड़ने वाला पांचवा यूरोपियन कंट्री भी बन गया है। नाम क्या है इसका? फिनलैंड। फिनलैंड ने ओटावा संधि को छोड़ दिया है, पांचवा यूरोपियन कंट्री बना है। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और पोलैंड इस संधि को पहले ही छोड़ चुके हैं। संधि है क्या? इस संधि को इस संधि को एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, या माइन बैन ट्रीटी। जो माइनिंग है उसको बैन करने के लिए एक संधि थी, जिसको अभी हाल ही में फिनलैंड ने छोड़ दिया है। नाम आया फिनलैंड का, कैपिटल हेलेंसिंकी, अलेक्जेंडर स्टब यहाँ के प्रेसिडेंट और पेट्री ओर्पो यहाँ के पीएम। देन आपसे पूछ रहे हैं कि ललित उपाध्याय हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ललित उपाध्याय किस खेल से संबंधित है? जिन्होंने ये लाइन भी ऐड कर सकता है, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की। तो ललित उपाध्याय जी संबंधित है किससे? हॉकी से। 2017 में ये मेंस हॉकी एशिया कप में खेले थे, जब हम गोल्ड लेकर आए थे, मतलब हमारी टीम गोल्ड लेकर आई थी। 2020 के टोक्यो और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में जब ब्रोंज लेके आए थे, तब भी हमारी टीम का हिस्सा थे। 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन अगला क्वेश्चन, What is the recently released mascot of the 2025 World Para Athletics Championship? 2025 में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने जा रही है, इसका शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है इसका? जो मैस्कोट है वो क्या है? विराज। ये है विराज। विराज एक छोटा सा यंग एलिफेंट है। ठीक है, पूछ लेता है कि ये विराज है क्या, तो ये क्या है? एलिफेंट है ना। और ये इस वाले पैर में इसने रोड पहनी हुई है क्योंकि ये पैरा गेम्स है। चलो, वेयर हैज सरहद सोरियथन 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर सरहद सोरियथन 2025 का आयोजन किया गया? तो ये सरहद सोरियथन का आयोजन हुआ लद्दाख में, जहां पर पूरे देश से, देखो ये क्या है, एक मैराथन की तरह ही ये सोरेथन है। कहाँ पर हो रही है? हमारे बॉर्डर पर हो रही है, बॉर्डर एरियाज में हो रही है। इसको इसीलिए इसको सरहद सोरेथन नाम दिया गया। और इसमें इसमें 25,000, तो फिर यहाँ क्यों लगाया? चलो, इसमें 25,000, ये एक बार चेक कर लेंगे भाई, हो सकता है गलती से एक जीरो फालतू लग गई हो। ठीक है, 2500 या 25,000 इसमें एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया पूरे देश भर से। ठीक है, एक बार वो वाला आज का होमवर्क आपका यही है, आपको वो फैक्ट क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन? ये जो बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, किस लिए है ये अभियान? तो भाई अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इसके दौरान क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव आए, उसके लिए ये अभियान है। अब इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। किस मिनिस्ट्री के? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा है कि Who has written the launched book Women Life Freedom? हाल ही में लॉन्च की गई जो किताब है विमेन लाइफ फ्रीडम, इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है चोरा मैक्रेमी ने। चोरा मैक्रेमी ने। ठीक है, ये बुक किसके ऊपर है? ईरान में आपने देखा होगा काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे। किस लिए? कि भाई महिलाओं ने प्रोटेस्ट किए थे कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, है ना, कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। इन प्रोटेस्ट में एक महासा अमीनी नाम की एक व्यक्ति थी, एक फीमेल थी, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद ये जो शांतिपूर्ण
प्रदर्शन था, ये प्रोटेस्ट, ये वायलेंस में बदल गया था, फिर बहुत सारे दंगे भी हुए थे वहां पर। तो इसी ये जो बुक है उसी से रिलेटेड है, राइटर याद रखना, बुक याद रखना। अच्छा, मैं बूंद स्वम मैं सागर हूं, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू, बताना इसके ऑथर कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर। अपने बड़ों का सम्मान करना है और अपने छोटों को प्यार करना है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। और रिवीजन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के आज नोट्स बना लेना और आज के आज ही रिवीजन कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।